हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं हूं मयूर लहाने और स्वागत करता हूं हमारा आज के इस लेक्चर में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2, जो कि पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। तो दोस्तों, आपने अब तक इसके पहले वाला लेक्चर देखा होगा जिसमें हमने प्रैक्टिस से 2.1 सॉल्व किया है और हमने कुछ प्रॉपर्टी की बारे में बात की थी, जैसे कि करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेटिव एंगल, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल्स। इस एंगल के बारे में हमने बात की थी। फिर भी हम थोड़ा बहुत यहाँ पे बताएंगे। अभी देखो, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होता है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे, जैसे कि ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दूसरे एक दूसरे के साथ क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। ये एक दूसरे के साथ करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। मतलब देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के साथ क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। ये उसी तरह ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या कहलाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। उसी तरह ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के साथ क्या कहलाएंगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। उसी तरह सिमिलरली ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये क्या कहलाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। ओके, समझ में आया करस्पॉन्डिंग एंगल। अभी अगर बात करेंगे हम अल्टरनेट एंगल की, तो देखो, ये जो ट्रांसवर्सल, ये दो पैरेलल लाइन है, ये आपको पता है, और जो बीच में से एक लाइन जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो ये देखो, ये ट्रांसवर्सल है। अभी ट्रांसवर्सल के जो ये वाला साइड पार्ट होता है, ये वाला साइड, तो ये एक एंगल होगा, इसका अल्टरनेट एंगल कौन सा होगा, तो ट्रांसवर्सल के दूसरे वाला इस पैरेलल लाइन का जो होगा वो क्या कहलाएगा, अल्टरनेट एंगल कहलाएगा। उसी तरह इसका अल्टरनेट एंगल कहलाएगा ये वाला एंगल। और इसको अगर बात करेंगे तो इसको हम बोलेंगे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। इंटीरियर मतलब अंदर के। वही अगर आपको कभी पूछा गया कि एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल कहलाएगा, तो ये वाला एंगल जो होता है, ये वाला एंगल, ये और ये अल्टरनेट एंगल कहलाएगा। उसी तरह ये और ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल कहलाएगा। ओके, समझ में आया आपको। अभी ये तो समझ में आ गया आपको अल्टरनेट एंगल क्या होता है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं। लेकिन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि करस्पॉन्डिंग एंगल की अगर हम बात करेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, तो करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मान लीजिए ये वाला एंगल दिया है आपको, ये वाला एंगल है सपोज 60 डिग्री का। ओके, 60 डिग्री का ये एंगल है। अगर आपको बोला गया, अगर आपको निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल यहाँ पे दिया है आपको, तो अगर आपको ये वाला एंगल दिया है तो ये क्या होगा, इसके साथ करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएगा। तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री कहलाएगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई आपको। इसके बाद अगर दूसरी प्रॉपर्टी देखेंगे तो अल्टरनेट एंगल की बात करेंगे हम। इसकी अल्टरनेट एंगल की बात करेंगे, ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। अल्टरनेट एंगल की भी हम बात करेंगे। अल्टरनेट एंगल मतलब कौन से, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको क्या बोलते हैं हम, अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। चाहे वो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल हो या इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हो, वो दोनों भी एक दूसरे के साथ क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट ही होंगी। क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट ही होंगी। अगर ये वाला एंगल 70 डिग्री है तो ये वाला भी एंगल 70 डिग्री कहलाएगा। ये एंगल 60 डिग्री है तो ये भी एंगल 60 डिग्री कहलाएगा, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। ओके, यहाँ तक समझ में आया आपको। इसके बाद एक और छोटी सी प्रॉपर्टी है, इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स देखो, अभी इंटीरियर एंगल कौन से होंगे, जैसे कि ये एंगल है, ये एक दूसरे के साथ क्या कहलाएंगे, इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। ये सॉरी, ये एक दूसरे के साथ क्या कहलाएंगे, इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। मतलब ये वाला एंगल, सपोज इसको हम नाम दे देंगे ए और इसको हम नाम देंगे बी, तो ये क्या कहलाएंगे, इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। इसका इंटीरियर एंगल कहलाएगा ये वाला एंगल। तो इंटीरियर एंगल का जो सम होता है, मतलब यहाँ पे ए दिया मैंने, एंगल ए प्लस एंगल बी हमेशा 180 डिग्री का होता है। समझ में आया आपको, ये दोनों एंगल 180 डिग्री का होता है। करस्पॉन्डिंग एंगल की जब भी बात होगी तो वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। अल्टरनेट एंगल की जब भी बात कहलाएंगे तब भी वो कॉन्ग्रुएंट ही कहलाएंगे। और जब इंटीरियर एंगल की बात कहते हैं तो समझ जाना कि दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। और इसके साथ देखिए, अभी ये वाला एंगल लिया है मैंने, ये एक दूसरे के साथ लीनियर पेयर क्यों कहलाएगा ये, क्योंकि ये एक ही लाइन पे है, एक ही पैरेलल लाइन पे है, इसलिए इसको लीनियर पेयर कहलाते हैं। और लीनियर पेयर का भी जो सम होता है वो भी कितना होता है, वो भी 180 डिग्री ही होता है। अभी जैसे जैसे हम 2.2 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे वैसे वैसे आपके डाउट्स क्या होंगे, धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब किए कर दीजिए, ताकि
चैप्टर क्लास 8 के सारे चैप्टर्स हम आपको यहाँ पे इस चैनल पे मिलने वाले हैं। इसी के साथ क्लास 9, क्लास 10 और हर सब मैथमेटिक्स के हर क्लास के आपको यहाँ पे सिलेबस देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है इन दी एडजेंट फिगर इफ लाइन यम पैरेलल टू लाइन यम एंड लाइन पी इज ए ट्रांसवर्सल देन फाइंड यम्स। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए आपको, 135 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री और 40 डिग्री। आपको क्या दिया है यहाँ पे, आपको एक पर्टिकुलर इस तरह एक फिगर दी है। ओके, ये एंगल दिया है आपको 3x का और ये एंगल दिया है आपको x का, और आपको निकालना क्या है, x की वैल्यू निकालनी है। अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये दोनों भी इंटीरियर एंगल्स हैं। आप लोग देख सकते हो ये इंटीरियर एंगल्स है, और इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आपको यहाँ पे करेंगे हम सॉल्व, शॉर्टकट में करेंगे 3x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 3x प्लस x कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 4x होता है, 180 डिग्री। ओके, अभी ये x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 4 मल्टीप्लिकेशन में, जब भी 4 मल्टीप्लिकेशन में होता है वो उधर ट्रांसफर होने के बाद डिवाइडेशन में आता है, तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 4। तो x की वैल्यू कितनी होंगी फिर, 4 4 ज़ा 16, 2 बचे 4 5 ज़ा x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। उसी की तरह हम इसी का क्वेश्चन नंबर 2 भी देखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, इन दी एडजेंट फिगर इफ लाइन ए पैरेलल टू लाइन बी एंड लाइन यल इज ए ट्रांसवर्सल देन फाइंड यफ। ऑप्शन दिए 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 30 डिग्री। तो यहाँ पे इस तरह के कुछ फिगर दिए। अभी ये वाली फिगर देख के काफ़ी बच्चे क्या होते हैं, कन्फ्यूज होते हैं कि सर ये किस तरह की फिगर है, ऐसी फिगर तो हमने देखी नहीं। तो आपको क्या करना है, जस्ट इमेजिन करना है, या तो इसी को आपको थोड़ा सा रफ फिगर में आपको इस तरह से निकालना है, रफ में इस तरह से निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे दिया है 4x और यहाँ पे दिया है 2x। आप इसको रफ में निकाल सकते हो ताकि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। देखो अभी ये फिगर हमारे टाइप की बन गई, हमारे टाइप की बन गई। अभी देखो यहाँ पे क्या बोला है, ए और बी पैरेलल लाइन से और रियल हमारा ट्रांसवर्सल है। अभी हमें 4x और 2x दिया है, यहाँ पे भी हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, अभी यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या कहती है कि 4x है, या तो आपको ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा इंटीरियर एंगल के लिए, या तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल निकालना पड़ेगा कि ये वाला एंगल निकालने के लिए, ठीक है। ये 2x का होगा, फिर करस्पॉन्डिंग एंगल का रूल प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, फिर करस्पॉन्डिंग एंगल का प्रॉपर्टी यूज़ करने के बाद हम लीनियर पेयर का यूज़ करेंगे, और तब जाके हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक और प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं हम वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो अभी ये 2x एंगल है, अभी x की वैल्यू निकालने के लिए हमें कोई ना कोई प्रॉपर्टी तो यूज़ करनी है यहाँ पे। तो मान लीजिए हमने ये वाला एंगल चूज़ किया, ये वाला एंगल चूज़ किया, सबसे पहले हम ये वाला एंगल निकालेंगे। ओके, अभी ये वाला एंगल निकालने के लिए हमें 2x क्या करना पड़ेगा, ये अपोजिट कहलाएगा। ये तो ये कौन सा अपोजिट एंगल कहलाता है, वो तो ये कहलाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। अभी वर्टिकली अपोजिट एंगल भी क्या कहलाता है, कॉन्ग्रुएंट कहलाता है। अगर ये 2x है तो ये भी 2x ही कहलाएगा। आए बस समझ में। अभी 2x कहलाएगा तो अभी ये कौन से एंगल बन गए, तो ये बन गया अभी इंटीरियर एंगल बन गए। ओके, और इंटीरियर एंगल का सम आपको पता है कितना होता है, 180 डिग्री। तो चलिए फिर इसको सॉल्व करते हैं। 4x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 4x प्लस 2x कितना होता है, 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर ट्रांसफर होने के बाद डिवाइडेशन में आता है, तो 180 डिग्री अपॉन 6, 6 चीज़ा 18, 0 मतलब कितना आया आंसर, x की वैल्यू आ गई 30। आ गया समझ में। तो ये इतना आसान है, आपको बस प्रॉपर्टी अगर आपको मुँह जुबानी याद हो गई तो आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ईजी लगेगा। अभी हम इसी प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व करने वाले हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स अभी इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इन दी एडजेंट फिगर लाइन P पैरेलल टू लाइन Q, लाइन P एंड लाइन नियर आर ट्रांसवर्सल, फाइंड मेजर्स ऑफ एंगल्स गिवन इन द फिगर। अभी यहाँ पे एक छोटी सी आपको फिगर दी है, अभी इसमें आपको एंगल x और एंगल y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लाइन P और लाइन Q पैरेलल लाइन्स है, लाइन P एंड लाइन नियर क्या है, ट्रांसवर्सल है, और साथ ही साथ ये पैरेलल लाइन्स भी है। ओके, अभी एंगल x निकालना है हमें, इसके लिए हमें 40 डिग्री एंगल दिया है, एंगल 70 दिया है, इसके लिए हमें एंगल दिया है। इसको आप काफ़ी सारे
मेथड से सॉल्व कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक ही मेथड से सॉल्व करना है। मैं जो मेथड से कराऊंगा उस मेथड से भी आप कर सकते हैं, या फिर आपको कोई अपने मन से कोई मेथड यूज़ करनी है तो आप वो भी यूज़ करती है। एट द एंड आपको क्या निकालना है, एंगल एक्स और एंगल वाई की वैल्यू ही निकालनी है। आप चाहे तो एंगल वाई के लिए 40 डिग्री यूज़ करो, या तो 70 डिग्री एक्स के लिए यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हम बेसिकली एक्स के लिए ये 40 डिग्री का एंगल यूज़ करते हैं। तुम देखो यहाँ पे ये वाला एंगल कौन सा दिया, ये वाला एंगल दिया है और ये वाला एंगल दिया है। दोनों में कोई भी प्रॉपर्टी अभी यहाँ पे काम नहीं कर रही। तो दोनों के लिए कोई प्रॉपर्टी काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो आपको करस्पॉन्डिंग एंगल वाला एंगल यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि ये 40 डिग्री है तो आपको ये वाला एंगल दिखाना पड़ेगा। ओके, या तो आपको यहाँ पे लीनियर पेयर का यूज़ करना पड़ेगा और यहाँ पे ये वाला एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये वाला एंगल निकलने के बाद हम एक्सटीरियर अपोजिट एंगल वाला प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, फिर ये वाला एंगल निकल के आएगा। तो सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी कौन सी कहलाएंगी यहाँ पे, तो सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे ये कहलाएंगी कि यहाँ पे 40 डिग्री दिया है तो हम 40 डिग्री को ये वाला एंगल कंसिडर करते हैं और इसको नाम देते हैं हम एंगल ए। इसको नाम देते हैं हम एंगल ए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे कंसीडर angle A as shown in the figure on the transversal कौन से ट्रांसवर्सल पे दिया है हमने, तो ये T वाला ट्रांसवर्सल लाइन, T ट्रांसवर्सल पे हमने वो कंसिडर किया है, इसलिए हमने ये स्टेटमेंट लिखा है। तो देयरफॉर एंगल A इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। अभी आप बोलोगे सर कि एंगल ए 40 डिग्री कैसा होगा, तो हमने यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल वाली प्रॉपर्टी यूज़ की। तो यहाँ पे आप रीज़न लिखोगे करस्पॉन्डिंग एंगल, या तो समझ में आपको रीज़न लिखना है आपको करस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसलिए एंगल ए 40 डिग्री बन गया। अभी एंगल ए 40 डिग्री बन गया तो एंगल एक्स निकालना भी बहुत ही आसान होगा, क्योंकि अभी ये लीनियर पेयर में आ गए। जब लीनियर पेयर में आएंगे तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देयरफॉर तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लाइन P पैरेलल टू लाइन Q एंड कौन सी ट्रांसवर्सल पे ये है एंगल X, तो ये T ट्रांसवर्सल पे है, इसलिए हम यहाँ पे लाइन T इज ए ट्रांसवर्सल, इस तरह स्टेटमेंट लिखेंगे ट्रांसवर्सल्स। ओके, सो यहाँ पे अभी लीनियर पेयर पे है। लीनियर पेयर में जब भी हो तो आपको पता है कि लीनियर पेयर का सम कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू है 40 डिग्री प्लस एंगल एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें 180 डिग्री। सो अभी ये एंगल एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ये 40 डिग्री उधर ट्रांसफर होगा। अब ये प्लस में है, तो ये उधर ट्रांसफर होने के बाद माइनस में चला जाएगा। तो एंगल एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री। तो एंगल एक्स की वैल्यू कितने होंगे, 140 डिग्री हो गई। तो एंगल एक्स की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास 140 डिग्री। अभी सिमिलरली हमें एंगल वाई की भी निकलनी है, तो ये मैं यहाँ पे थोड़ा वो स्पेस कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अभी सिमिलर प्रोसेस है। अभी हम इस 70 डिग्री को एंगल वाई निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे यूज़ करते हैं। अभी देखो यहाँ पे हम यहाँ पे फिर से मैं आपको एक छोटा सा बताता हूँ। एंगल वाई निकालने के लिए आप ये वाला भी एंगल यूज़ कर सकते हो, लीनियर पेयर का यूज़ करके आप ये वाला एंगल निकाल सकते हो। लेकिन हम क्या करेंगे, ये वाला एंगल इसको कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएगा। ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएगा, तो एंगल इसको हम दे देंगे बी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंसिडर एंगल बी एज शोन इन दी फिगर। एंड अब ये कौन से ट्रांसवर्सल पे है, तो यस पे, तो लाइन फिगर ऑन दी ट्रांसवर्सल लाइन यस। ओके, यहाँ तो समझ में आ गया। अभी सिमिलर प्रोसेस है, लाइन P पैरेलल टू लाइन Q एंड लाइन S इज ए ट्रांसवर्सल, लाइन यस इज ए ट्रांसवर्सल।
चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एंगल y प्लस एंगल b इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। यहाँ पे आप रीजन लिख सकते हो लीनियर पेयर। ओके, सो एंगल y प्लस b की वैल्यू कितनी है, तो b की वैल्यू भी 70 डिग्री है। यहाँ पे आप यहाँ पे लिख सकते हो एंगल b इज इक्वल टू 70 डिग्री, 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल y इज इक्वल टू 180 माइनस 70 कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 110 डिग्री। इसका मतलब एंगल y की वैल्यू कितनी कहलाएगी, तो 110 डिग्री कहलाएगी। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझ में आ गया होगा। काफ़ी ज़्यादा इजी है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से मैंने सॉल्व किया है आप लोग उसी तरह सॉल्व कर सकते हो, या तो आपको कोई और मेथड यूज़ करनी है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। तो चलिए हम इसी का अभी क्वेश्चन नंबर 3 भी देखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, अभी इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। सिमिलर क्वेश्चन है, कुछ डिफिकल्ट है नहीं। क्या बोला इस क्वेश्चन में, इन दी एडजॉइंट फिगर लाइन P पैरेलल टू लाइन Q, लाइन L पैरेलल टू लाइन M, फाइंड मेजर्स ऑफ एंगल A, एंगल B एंड एंगल C यूजिंग द मेजर्स ऑफ गिवन एंगल, जस्टिफाई योर आंसर। क्या बोला है, यहाँ पे आपको दो पैरेलल लाइंस दी है, इसके अलावा और दो पैरेलल लाइंस दी है, और दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, पैरेलल भी है और ट्रांसवर्सल भी है। इस तरह के कुछ आपको फिगर दिए हैं। अभी काफ़ी स्टूडेंट को क्या होता है ना, यहाँ पे ये वाला एंगल दिया होता है लेकिन इसको फाइंड आउट ये करना होता है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यही एंगल ए कहलाता है, बस आपको फिगर में थोड़ा सा इधर उधर दिया है, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको क्या बोला है, आपको ये एंगल ए बी और सी ये तीनों भी आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सिमिलर प्रोसेस है जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा था, वही यहाँ पे हमें यूज़ करना है। अभी जैसे कि यहाँ पे आपको 80 डिग्री वाला एंगल दिया है, 80 डिग्री वाला एंगल दिया है, तो यहाँ पे फिलहाल तो कोई इसके लिए कोई प्रॉपर्टी यूज़ हो नहीं रही है। तो प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो एंगल है ये, इसको थोड़ा सा मैं ये कर देता हूँ। तो ये वाला एंगल जो है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। जब हम इसको फाइंड आउट करेंगे तब ये क्या कहलाएगा, इंटीरियर एंगल्स कहलाएगा। और इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, तो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, इंटीरियर एंगल का सम कितना, सम होता है 180 डिग्री का। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला एंगल मिलेगा, फिर ये वाला एंगल से हम ये वाला एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, ताकि वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं हम, तब जाके हमें एंगल ए मिलेगा। उसी की तरह हम एंगल बी निकालेंगे और फिर एंगल सी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम एंगल ए निकालते हैं। अभी हम क्या करेंगे, इस एंगल को क्या करेंगे, हम कंसिडर करेंगे और इसको नाम दे देंगे हम बी। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ताकि हमारे पास स्पेस बनी रहे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंसीडर एंगल डी एज शोन इन द फिगर, एज शोन इन फिगर ऑन द ट्रांसवर्सल, ऑन दी ट्रांसवर्सल। अभी हम ये वाला ले रहे हैं तो इसका मतलब ये वाला एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं हम इस टाइप का, तो मतलब ये हमारी ट्रांसवर्सल होगी और पी एंड क्यू क्या हो गया, हमारा पैरेलल लाइंस हो गया। तो ऑन द ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन ये ले लेंगे। ओके, सो देयरफॉर एंगल डी इज इक्वल्स टू, अभी ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। जब करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं तो क्या होते हैं वो, तो एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल्स टू, अगर ये 80 डिग्री है तो एंगल डी भी क्या कहलाएगा, 80 डिग्री ही कहलाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 80 डिग्री और इसका रीज़न लिखेंगे कॉन्ग्रुएंट एंगल, कॉन्ग्रुएंट एंगल। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अभी एंगल डी तो निकल के आ गया, अभी हम फाइंड आउट करेंगे एंगल ए को। तो देयरफॉर लाइन, अभी एंगल ए जो है ये कौन सी ट्रांसवर्सल पे है, तो ये अगेन यल ट्रांसवर्सल पे है, लेकिन पैरेलल लाइन कौन सी है, पी एंड क्यू है। तो लाइन पी पैरेलल टू लाइन क्यू एंड लाइन यल इज ए ट्रांसवर्सल, यल इज ए ट्रांसवर्सल, यल इज ए ट्रांसवर्सल। सो देयरफॉर angle D is congruent to angle A because of vertically opposite angle, vertically opposite angle कहलाएगा ये, और vertically opposite angle हमेशा congruent होते हैं। so therefore angle A is equals to 80 डिग्री। तो एंगल A निकल के आ गया हमारा 80 डिग्री। अभी हम निकालेंगे एंगल B को निकालेंगे।
अभी एंगल ए 80 डिग्री निकल के आ गया, तो एंगल ए हम इस बार हम एंगल ए को यूज़ करेंगे बी को निकलने के लिए। तो एंगल ए निकल के आ गया। यहाँ पे भी अभी एंगल बी के निकलने के लिए कोई प्रॉपर्टी है नहीं, तो यहाँ पे हमें करस्पॉन्डिंग एंगल वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करनी पड़ेगी। यहाँ यानी कि ये वाला एंगल जो निकला ये इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, तो ये वाला एंगल होगा। ये इसको हम कंसिडर करेंगे एंगल ई। अभी एंगल ई निकल के आने के बाद क्या होगा, ये एंगल निकल के आ गया, फिर एंगल ये निकलने के आने के बाद लीनियर पेयर कहलाएगा। और लीनियर पेयर की भी वैल्यू, लीनियर पेयर का सम आपको पता है कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो उसके हिसाब से हम लीनियर पेयर का यूज़ करके हम एंगल बी भी निकल सकते हैं। तो चलो हम सबसे पहले यहाँ पे निकालेंगे, कंसीडर एंगल ई एज शोन इन फिगर ऑन द ट्रांसवर्सल। अभी हम एंगल बी निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब ये वाला ट्रांसवर्सल होगा, वो बी वाला ट्रांसवर्सल। तो लाइन यल और लाइन हम पैरेलल कहलाएंगे एज शोन इन दी ट्रांसवर्सल लाइन क्यू, ट्रांसवर्सल लाइन क्यू। ओके, सो देयरफॉर एंगल ई इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। ओके, सो एंगल ए ई 80 डिग्री है, तो हमें फिर से अभी लाइन यल और लाइन यम पैरेलल यूज़ करना पड़ेगा। सो देयरफॉर लाइन यल पैरेलल टू लाइन यम एंड कौन सा ट्रांसवर्सल है, क्यू इज ए ट्रांसवर्सल, लाइन क्यू इज ए ट्रांसवर्सल्स। ओके, सो देयरफॉर अभी यहाँ पे एंगल बी निकाल रहे हैं हम, तो यहाँ पे अभी लीनियर पेयर का यूज़ करेंगे हम। सो देयरफॉर एंगल बी प्लस एंगल ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ पे आप रीजन दे दो, लीनियर एंगल्स इन ए लीनियर पेयर। ओके, सो एंगल बी प्लस एंगल ई की वैल्यू कितनी है, 80 डिग्री है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी ये 80 डिग्री प्लस में है, तो उधर ट्रांसफर होगा तो माइनस होगा 80 डिग्री। सो एंगल बी की वैल्यू आ गई 100 डिग्री। एंगल बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 100 डिग्री। आई होप आप लोगों को ये दिखाई दे रहा होगा। अभी हमें एंगल सी फाइंड आउट करना है। ओके, एंगल सी हमें फाइंड आउट करना है, तो सिमिलर प्रोसेस है, लेकिन हम इस बार बी से इसको नहीं सॉल्व करेंगे, हम इसी को सी को सॉल्व करने के लिए देंगे। अभी यहाँ पे भी देखिए आप, यहाँ पे भी कोई प्रॉपर्टी यूज़ नहीं हो रही है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल वाला, मतलब यहाँ पे ये वाला एंगल हम लेंगे और इसको हम करस्पॉन्डिंग एंगल वाला प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। फिर करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी यूज़ करने के बाद ये वाला एंगल मिल गया, तो ये वाला एंगल मिलने के बाद हम डायरेक्टली वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी यूज़ करके हम एंगल सी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम ये वाला प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे अभी। सो उसके लिए सबसे पहले हमें इसको हम दे देंगे डी ई, अभी इसको देंगे हम एफ। सो कंसीडर एंगल एफ एज शोन इन फिगर। ओके, ज़्यादा कुछ लिखता नहीं हूँ, एज शोन इन फिगर। सो एंगल एफ इज इक्वल्स टू एंगल एफ कितनी हो गई, 80 डिग्री हो गई। ओके, सो अभी फिर से ये स्टेटमेंट, अभी ये सी कौन सी ट्रांसवर्सल पे है, तो एक पी पे है, तो इसका मतलब लाइन यल और यल पैरेलल लाइन आएंगे, लाइन यल पैरेलल टू लाइन यम एंड पी, एंड लाइन पी इज ए ट्रांसवर्सल, पी इज ए ट्रांसवर्सल। ओके, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, ठीक है। सो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, एफ है वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला ये करेंगे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सो देयरफॉर यहाँ पे एंगल एंगल एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, सो देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। ठीक है, या तो समझ में आया आपको लोगों को। तो इसी की तरह हम एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी को भी हमें यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। अभी इसी का हम क्वेश्चन नंबर 4 भी देखते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए क्या बोला क्वेश्चन नंबर 3 में, इन दी एडजॉइनिंग फिगर लाइन ए पैरेलल टू लाइन बी, लाइन यल इज ए ट्रांसवर्सल, फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल एक्स, एंगल वाई एंड एंगल जेड यूजिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन। ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे भी आपको एंगल एक्स, एंगल वाई और एंगल जेड निकालना है।
सिमिलर प्रोसेस। अभी देखिए यहाँ पे एंगल 105 डिग्री और एंगल एक्स, यहाँ पे आप डायरेक्टली एक प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो। तो कौन सी प्रॉपर्टी है वो? तो सर आप बोलोगे कि सर करस्पॉन्डिंग एंगल, और करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं एक दूसरे के साथ? तो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसका मतलब अगर एंगल एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ये कॉन्ग्रुएंट होंगे के बाद एंगल एक्स भी कितनी होंगी? 105 डिग्री होगी। अभी एंगल एक्स 105 डिग्री निकल के आ गया। अभी एंगल एक्स का यूज़ करके हम एंगल वाई भी निकाल सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होंगी वहाँ पे? तो वहाँ पे होंगी वर्टिकली अपोजिट एंगल, और वर्टिकली अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अगर ये 105 डिग्री है तो एंगल वाई भी कितनी होगी? 105 डिग्री होगी। अभी एंगल एक्स निकल के आ गया, एंगल वाई निकल के आ गया। अभी एंगल जेड की बारी। अभी एंगल जेड निकलने के लिए यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज होगी जिसको हम बोलेंगे लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर जब भी आप निकालोगे तो दोनों एंगल का सम कितना होता है? तो आप बोलोगे कि सर 180 डिग्री होता है। तो आप यहाँ पे लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी यूज़ करो और जेड के वैल्यू निकालो। तो चलो हम वन बाय वन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लाइन हमें सबसे पहले ए एक्सपेंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें ए एक्सपेंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे? लाइन ए पैरेलल टू लाइन बी एंड लाइन यल इज ए ट्रांसवर्सल। लाइन यल इज ए ट्रांसवर्सल। So therefore angle x is equals to 105 डिग्री। इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो और इसको आप दे सकते हो रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अभी एंगल x तो निकल के आ गया। अभी एंगल y की बारी। सिमिलरली ये स्टेटमेंट अगेन लिख लो यहाँ पे, लाइन ए पैरेलल टू लाइन बी एंड लाइन यल इज ए ट्रांसवर्सल। लाइन यल इज ए ट्रांसवर्सल। ओके, अभी एंगल ए निकालना है तो देयरफॉर एंगल एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई। और यहाँ पे रीजन दोगे आप वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, तो दोनों एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब एंगल वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 105 डिग्री ही आ गई। तो डिफिकल्ट लग रहा है आपको? क्योंकि है ही नहीं तो कैसे लगेगा। सो एंगल वाई की वैल्यू कितनी है? 105 डिग्री। एंगल एक्स भी निकल के आ गया, एंगल वाई भी निकल के आ गया, जैसे कि मैंने कहा था। अभी एंगल जेड निकालना है हमें, ये भी ईजी है। यहाँ पे अभी लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी यूज होगी। सिमिलरली यहाँ पे स्टेटमेंट लिखोगे आप, सेम स्टेटमेंट लिखोगे, लाइन ए पैरेलल टू लाइन बी एंड लाइन यल इज ए ट्रांसवर्सल। लाइन यल इज ए ट्रांसवर्सल। ओके, सो एंगल जेड निकालना है आपको। तो यहाँ पे आप लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टीज करो, एंगल जेड प्लस 105 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल जेड निकालना है, 105 डिग्री प्लस में एंगल जेड निकालना है तो ये इधर ट्रांसफर होगा तो माइनस में आएगा, फिर 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री। सो एंगल जेड की वैल्यू कितनी होंगी फिर? तो एंगल जेड की वैल्यू हो गई 75 डिग्री। ओके, सो एंगल जेड की वैल्यू कितनी होगी? 75 डिग्री। तो एंगल एक्स की वैल्यू है 105 डिग्री, एंगल वाई की वैल्यू है 105 डिग्री और एंगल जेड की वैल्यू है 75 डिग्री। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया है। तो ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो क्वेश्चन कौन सा भी हो, फिगर कैसी भी हो, सबकी जो स्टेप है सिमिलर है। तो कोई भी क्वेश्चन देखने के बाद आपको कंफ्यूज नहीं होना है, प्रॉपर्टी अच्छे से याद करना है और इसको आप लोग सॉल्व करना है। और कोई भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ऐसा नहीं कि ये बहुत ही डिफिकल्ट है।